गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मिनी श्रीतो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाइयों, लीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र करते हुए आने का लाभ इस रूप में उठाइए। बहुत ही प्रसन्नता एवं हर्षोल्लास का विषय है कि भगवान जी की कृपा में और भी कृपा सम्मिलित होकर 18वें अध्याय प्रारंभ करवा रही है। यह भगवान की विशेष कृपा मेरे देवियों, जिसके फलस्वरूप हम बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक शरीर के रहते हुए होश हवास कायम इतने सुंदर एकांत भरे वातावरण में श्रवण कर रहे गए, अपने ही मुक्ति के लिए, अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही लोक परलोक बनाने के लिए, अपनी ही त्रुटियों का एहसास करने के लिए, अंतर्मुखी हो जाने के लिए, महाराज जी के निकटतम अपने आप को पहुंचाने के लिए 18वां अध्याय एक बार फिर मुबारक मुबारक मुबारक। उस पे तुर्रा ये कि महाराज जी का पावन अवतारी दिवस भी बिल्कुल निकटतर। और भी भगवान की बड़ी कृपा, अब की बार तो बड़ी ही कृपा कर रहे गए। प्रातःकाल के सत्संग में 12वां अध्याय है और सायंकालीन की सत्संग में 18वां अध्याय है। दोनों ही बड़ी चोटी के अध्याय प्रभु ने प्रारंभ प्राकृतिक रूप में करवा लिए हैं। आइएगा 18वें अध्याय में आप प्रसंग भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं, छोड़ो विषाक्त छोड़ो, आहा, तोड़ो विषाक्त तोड़ो, मोड़ो मुख को मोड़ो, तोड़ो छोड़ो मोड़ो, पर ये न छोड़ो, ये न तोड़ो, इनसे मुंह न मोड़ो। क्या यज्ञदान तपा क्रिया। बाकी जो कुछ चाहते बेशक तोड़ लो, छोड़ लो, कट ऑफ कर लो, डाइवोर्स कर लो, जो मर्जी करना कर लो, लेकिन ये नहीं। कौन से यज्ञदान तपा क्रिया पावनानि मनीषनाम। क्योंकि हम तो अपने कल्याण के लिए यहाँ पर भागे भागे आते हैं और तो कोई हमारा मुद्दा उद्देश्य या तौरगीत या मिशन नहीं है। हमारा एकमात्र मिशन है क्या कि हम लोग एकाग्रता पूर्वक और अपने आप को चुप रखते हुए कानों पर जोर देते हुए श्रवण करें और इस बात को अपने अंतःकरण में बिठाने की चेष्टा करें। बाकी चीज छूटी तो छूट जाए, आहा, जो कुछ भी होता हो जाए, आहा जी। राना रूठे नगरी राखे, पर मैं हरी रूठियां कहा जाना। या आने का मुद्दा क्या है? अंतःकरण की सफाई। तो भगवान कहते हैं इन तीनों से बड़ी जल्दी सफाई होती है अंतःकरण की। उधर भी कपड़े धोने के लिए मैं उस दिन भी कह रहा था, सोटा चाहिए, पानी चाहिए, साबन चाहिए, बस सोटा, पानी और साबन। इधर यज्ञदान तपहा, बुद्धि और मन को निर्मल करने के लिए। तो अब हमने यज्ञ पर भी विचार किया, फिर मैं दुहाई करा देता हूं। कोई भी क्रिया जो मालिक के प्रेम में भर के की जाती है उसे भगवान यज्ञ कहते हैं। कोई भी क्रिया, भले ही आपने यहाँ पर एक कंकर उठा दिया और उधर आते हुए छिलका पड़ा हुआ था केले का, आपने उठा दिया, यज्ञ हो गया। ये क्यों? भगवान के प्यारे चोट न खाए, भगवान के प्यारों को चोट न लगे। आहा, मेरा क्या जाता है, ये उठा दिया। कांटे बिखरे हुए थे, वो किसी का कांच गिरा हुआ था, साइकिल का लाइट का अगला हिस्सा गिर गया था। आपने 10 मिनट बैठे, बटोर के सारे परे फेंके। हाय, कांच तो अंदर जाकर के बहुत खराबी मचाता है। आपका कोई स्वार्थ तो नहीं, आपने प्यार में भर के दूसरों की भलाई के लिए किया। इसको भगवान यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ हो गया।
अब अपने कल्याण के लिए आए बैठी हैं, अगर कोई स्वार्थ ना हो तो ये यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ। तो इससे क्या होता है? अंतःकरण की सफाई होती है। मामूली सा काम, बिखरे हुए कांच को आपने उठा दिया, पड़े हुए छिलके को आपने उठा के परे फेंक दिया, मामूली सा काम है, लेकिन इस मामूली काम की प्रतिक्रिया, इसका रिएक्शन, व्हाट्स दैट? अंतःकरण की प्योरिफिकेशन। ये इसका रिएक्शन है, नथिंग बट प्योरिफिकेशन। और यही हम चाहते हैं अंतःकरण को। और तो हम कुछ नहीं करना, या आके कोई बाहर का कोई अंग नहीं बना रहे, कोई अंदर का नया अंग नहीं रच रहे, तो क्या कर रही है? जो कुछ भूल से हमने अपने अंतःकरण के साथ किया, अब जाने समझते हुए उसको दूर करना। साधना तप इसी का नाम है कि जो संस्कार विकार हमने अज्ञानता में पढ़ के डाले हैं, अब ज्ञान में, समझ में, विवेक में भरकर उसको धो देना, उसे साफ कर देना। बस कमले पुत्र ने मां के बाथरूम में जाने के बाद अपने कपड़ों को खराब कर लिया, कोले पड़े हुए थे वो डाल लिए, कुछ पत्नी और पड़ा हुआ था अनवांटेड, वो अपने अंदर डाल लिया। अब मां जी नहा धो के आए, अब मां ने क्या करना है? जो मां की अनुपस्थिति में बच्चे ने खराबी मचाई है वो फेंक देगी। बस यही है ना, माता जी की अनुपस्थिति में बच्चे ने क्या किया है? जो अनवांटेड चीजें बटोरी है उसको फेंक देगी। बच्चे क्या किया? ये रिबन कैसे खोल दिया, ये तूने क्या कर दिया, सब, और सुव्यवस्थित रूप में फिर सजा देगी। वेरी गुड। इसी तरह जीवन में साधना क्या करनी है? हम सत्संग में क्यों आते हैं? विशेषकर गीता जी की वाणी को, कई जन्मों से हम अज्ञानता में थे, जहालत में थे। अज्ञानता का मतलब क्या? जो करना है उसका पता नहीं था, जो नहीं करना था उसमें दिलचस्पी हो गई थी बदकिस्मती से। एज इन लक वुड हैव इट, इम्प्रॉपर और इलीगल के अंदर मन था। अब भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब पता लगा व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज लीगल। लीगल और प्रॉपर में अपने आप को लगा रहे हैं और इम्प्रॉपर और इलीगल से अपने आप को उठा रहे हैं। सत्संग में करना यही होता है, पर ये रियलाइज होना भी तो भगवान की विशेष कृपा चाहिए कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, कि मेरे लिए वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या। ये भी महाराज जी की विशेष कृपा हो, वरना तो करोड़ों व्यक्ति जा रहे गए ऐसे कर्मों के अंदर जो कोई बिल्कुल अनुचित है, इरादे अनुचित हैं, विचार अनुचित है, क्रियाएं अनुचित है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि इसका परिणाम चंद दिनों के बाद दुख, क्लेश और असाध्य रोगों के सिवा कुछ न होगा। यही नहीं जानते, इंसान को यही नहीं पता मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। और वैसे बड़ी शान से कहता वाला मैं झुका था, वाला मैं ऐसा वर्गा जरा उनके बोलने के टोन और कहने के तरीके देखिए कैसे मन से। बेटी के साथ बातें करो तो ऐसी नजर आती जैसे अभी अभी अमेरिका से क्या हवाई जहाज लैंड किया और उतर के आई है। कभी पूरा गए। वेरी गुड। कितने अपने आप को मानती है, लेकिन ये नहीं पता लग रहा कि मैं अपना भविष्य ब्राइट कर रही हूं या नहीं। जितनी मर्जी हम बातें बना लें, जितनी मर्जी हम अपने आप को लगा लें, लेकिन इतना नहीं पता कि क्या भविष्य में अपना ब्राइट बना रहा हूं या कि उसको फुल ऑफ डार्क किए जा रहा हूं। भगवान की जब कृपा हो जाती है, जब विवेक जागता है और भगवान के अपने शब्दों में मैं देता हूं उनको वो दानिश का भगवान, वो विशेष बुद्धि कहूंगा। हर एक के पास सामान्य बुद्धि है। जरा सुनिए तो भगवती, भगवान ने हर एक को सामान्य बुद्धि दी है, लेकिन जिनका लोक परलोक बनाना होता है भले इतराज करते जाओ, भले ही भगवान को पक्षपाती कहते जाओ, भले ही जो जबान में आए अपने मुंह से उबाला निकालते जाओ। महाराज जी कहती है जिनके कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग जाते हैं, हाँ मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, उनको उन विशेष विशेष जीवों को हाँ मैं विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। और भगवान ने करना क्या, कोई नया नक तो नहीं लगाना,
कोई नया अंग नहीं लगाना। हाँ, इंसान को अगर मंझी बुद्धि मिल जाए, आपकी कसम इंसान देवता। जो हम बोलते हैं वो इसी कारण से बोलते हैं, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, बुद्धि के कारण से। कहीं की बुद्धि इतनी मांझी हुई है, इतने जो है कुशाग्र है, इतने मेधावी है, क्या कहा जाए। सिर्फ इसी का तो रोना है, और रोना किसका। जैसे राम ने बड़ी बकवास की कि अरे जो तू यहां पर आ गया अंगद के जाने पर, जब अंगद गया तो बड़ी बड़ी बातें बनाई कि तेरी अकल को क्या हो गया जिसने तेरे बाप को मार दिया, बाप के वैरी को तू अपना गुरु और भगवान कहता है, अरे नालायक, अरे पाजी, अरे बुद्धू, अरे अकल के अंधे, बड़ी बड़ी बातें बनाई। तो आगे अंगद से नहीं रहा गया। छोड़ा, राम क्या बकते हो, अकल क्या बकती हो, इसी अकल का तो रोना है, और इसी तेरी अकल के कारण लंका ने खाक को होना। तुम अकल की बातें करते हो, और जो कुछ तुम कर चुके हो ये अकल वाली बातें है, जो कुछ तुम कर चुके हो ये अकल वाली बातें तुम्हारी इसी बद अकली के कारण से। अभी देखो लंका क्या होने वाली है। हाय, इंसान में है ही क्या, अकल का तो रोना है। कोई अकल के कारण से लोक परलोक बना जा रहा है, कोई अपनी बदअकली के कारण से अपने परलोक को तो बड़ी दूर की बात है, लोक भी नहीं बना पा रहा। अपने प्रेजेंट को भी जो है प्रेजेंट को भी प्लेजेंट नहीं बना रहा। हाय, प्रेजेंट को भी प्लेजेंट नहीं बना रहा। शो लीव असाइड पास्ट एंड लीव असाइड फ्यूचर। कम से कम प्रेजेंट तो प्लेजेंट बन जाए, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इतनी बुद्धि नहीं। इतनी बुद्धि भगवान अपनी ओर से देती है। ये मैं कहूंगा विशेष बुद्धि भगवान की मोनोपली है। जिस चीज को अधिकारी समझती है उसी को प्रदान करती है। चाहे मैं चिल्पू करूं और चाहे आप जो मर्जी बातें बना ले, भगवान विशेष को देती है। जो विशेष जीव के पुण्य जागे होते हैं उनको। अब जब तक वो बुद्धि ना मिले, कर लो बातें जो मर्जी, लाखों रुपए ले लो, डिग्रियां ले लो, कई गुना इज्जत मान बढ़ियाई ले लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। जीव को समझ ही नहीं आएगी कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, समझ ही नहीं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा 18वें अध्याय के माध्यम से फिर हमें विशेष बुद्धि लेने का सुअवसर प्रभु दे रहे हैं। 18वें अध्याय के माध्यम से, 18वें अध्याय के अनमोल मीडियम से हमें महाराज जी फिर प्रदान कर रही है। और विशेष कर देखते जाना कि विशेष बुद्धि में भगवान से जरूर ले लो। विशेष बुद्धि क्या मतलब होता है? सिर्फ इतना, रवा क्या है, ना रवा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये है विशेष बुद्धि। जब विशेष बुद्धि मिल जाती है तो ओह, ऐसे प्रतीत हो जैसे कोई भयानक सपने से जाग गया हो, जैसे सपना टूट गया हो और बड़ा भयानक सपना आ रहा था। आप शुक्र मनाती हैं कि शुक्र है मैं कहां पहुंच गया था। एक बड़ा भारी जंगल था और जंगल में जब मैं गुजर रहा था इधर से डाकू आ गए, अपने हाथ में उनके बड़े बर्छी और भाले थे और इधर से शेर गरजने लगा था और मेरी चारों तरफ मौत ही मौत थी। और अब वो हमला कर रहे थे, जो डाकू आ रहे थे हमला करने के लिए, इधर शेर गरज रहा था। आंख खुल गई। शुक्र है मैं अपने परिवार में हूं, अपने पलंग पे लेटा हुआ हूं। ओह, हंस पड़ती है। मैं कहा था इसी तरह जब भगवान विशेष बुद्धि देती है, हैरान होती है ये क्या हो रहा था। काम बढ़ रहा था, क्रोध बढ़ रहा था, मोह हो रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, और मेरे इरादे क्या थे, मेरे विचार क्या थे। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिर तबाही में आए जरूर। ये क्या कर रहा था? मेरे इरादे क्या बनाए होते। ये भगवान जीव को प्रभु बुद्धि देते हैं मेरी माताओं बेटियों, तो जीव हिमसेल्फ रियलाइज करने लगता, ना कि हम रियलाइज कराएंगे। और नो, हम अपने आप ही बैठे रियलाइज करते हैं मुझसे क्या ब्लंडर होने जा रहा था, ये भयानक भूल में क्या करने जा रही थी, ये क्या, और अब तक मुझसे हुआ क्या मैंने मिट्टी डाली अपने सिर के अंदर, अंगारे डाल दिए। अब खुद रियलाइज होता ये कब, जब भगवान वो देता हूं उनको वो दानिश का योग, मैं उन्हें माझी बुद्धि देता हूं। उस माझी बुद्धि से क्या करती है, हो जाती है मुझसे वासल वो लोग। ऐसी विशेष बुद्धि से वो क्या करेंगे, सिवाय भगवान के लालसा के और कुछ नहीं उत्पन्न कर सकते।
उनके अंदर भगवान के लालसा, भगवान के दर्शनों की लालसा, भगवान की व्याकुलता पैदा हो जाएगी। क्योंकि वो समझेंगे कि भगवान से बढ़कर मेरा कल्याण कोई कार्य ही नहीं सकता, न कंचन से, न कामनी से, न कीर्ति से, केवल मात्र भगवान से ही मेरा लोक परलोक बन सकता है। तो वो लॉन्ग जंप लेता है टुवर्ड्स ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, टुवर्ड्स ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। जब भी विशेष ये पक्की निशानी याद रखिएगा, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामनी बेटियों, ये पक्की निशानी है कि जब भगवान विशेष बुद्धि देती है, वो जीव भगवान की ओर भागता है। और भगवान ने शर्म का बुर्का उतारते हुए स्पष्ट अपने लिए कहा है, जहां उनको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। यह हर एक जो भी कल्याणकामी जीव बना और सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली भगवान की ओर भागा, उसने ये रियलाइज किया, जहां उनमें जमकर वो आ जाए, सुख की जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख। वेरी वेरी गुड। यह हम खुद रियलाइज करते हैं, पर हाय ऐसा रियलाइज करना असंभव तो नहीं, पर निहायत मुश्किल है सिर्फ इतना रियलाइज करना, वरना आज हर नर नारी अपने साथ वैर कमा रही है। अनमोल आयु कहां लग रही है? जहां से दुख मिल रहे हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, बीमारियां हैं, बेचैनी है, रात की नींद हराम है, दिन का चैन का फूर है। सारे काम सुख शांति के लिए किए थे, लेकिन जितने भी हमने रिश्तेदार बनाए हैं, सबसे अलग अलग दुख मिलते हैं, सबसे अलग अलग दुख, तकलीफें, चिंताएं, मुसीबतें, कमियां। ये हुआ क्या? हमने सोचा क्या था और हुआ क्या पड़ा है? हर काम तो हमने अपने सुख आराम और चैन के लिए किया था, लेकर है क्या? बेचैनी और बेकरारी। ये तरीका ही गलत है, हमारे सोचने का इरादा ही गलत है। जैसे एक लड़का कुछ सवाल निकाल रहा है, 20 मिनट हो गया, जवाब ही नहीं मिलता, पीछे देखता है, मेरा जवाब ये आता है, लेकिन हिसाब के पीछे तो ये जवाब है, वो आपस में मिल ही नहीं रहा। क्या उसने सवाल को सही समझा ही नहीं? फटाफट सवाल लिया, उसे हल करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नहीं समझा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका और होता है, साधारण ब्याज का तरीका और होता है। चक्रवृद्धि के ब्याज में ब्याज मिलाना पड़ करके आगे फिर जुटेगा, और साधारण ब्याज में तो एक बार गिनाया और असल धन निकल आता, और चक्रवृद्धि में तो कई बार बीच में डालना पड़ता है, डाल के फिर निकलता है। बड़ा तरीके में दोनों में बड़ा अंतर है, फार्मूले उसके अलग लगते हैं, उसके अलग लगती हैं। अब पेट मरे वो है चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल, वो साधारण ब्याज की समझ नहीं होगा। हाय, इस तरह जीवों ने जो है बड़ी कोशिश की, हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी करी, हमने बच्चे बनाए, हमने प्लाट लिया, हमने मकान बनाए, हमने कार भी ली, स्कूटर भी लिया। श्रीमती स्कूटर में जाती है, आप कार पे जाते हैं, बच्चों के लिए आपने वो रखी हुए स्कूल की बस गाड़ी आती है, वो बच्चों को टाइम से ले जाती है, छोड़ जाती है, वेल एंड गुड। घर के अंदर आटे बनाने, कपड़े बनाने वाली और है, बर्तन धोने वाली और है, सफाई करने वाली और है, बहुत अच्छा है। इतने साधन आपने कर रखे हैं, लेकिन चेहरे पे हवाइयां क्यों हैं जनाब? हाथ के तोते क्यों उड़ती हैं, चेहरे पे हवाइयां क्या है? दोनों आती हैं ही एंड शी। क्यों नहीं चेहरे पे रौनक होती? कारण क्या है? सब कुछ ले लो भगवान से, लेकिन शांति तो भगवान की मोनोपोली है। काश इन सारे तरीकों से जीव शांत हो जाता है। पढ़े हुए हैं, कमाते भी हैं, श्रीमती भी कमाती है, श्रीमान भी कमाते हैं, बड़ा सुंदर रहने के लिए अप टू डेट लेटेस्ट डिजाइन के मकान बने हुए हैं, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं बीच में है, सब कुछ है। और फिर ये कारण क्या है? शांति क्यों नहीं? शांति इन तरीकों से नहीं मिलती। मैं घंटे से सवाल निकाल रही हूं, मेरा जवाब क्यों नहीं मिल रहा? ये तरीका ही गलत है। जो फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर रही है, दैट इज रॉन्ग फॉर्मूला, एप्लीकेबल जो नहीं है इसमें, फिर शांति नहीं है, इससे सवाल निकल नहीं रहा। इसलिए सोचे हम, क्यों नहीं मैं शांत हूं? एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूं, मेरे माँ बाप बड़े अच्छे हैं, पढ़ी हूं, फिर इवन देन मैं देखती हूं कि मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड, ये बेचैनी बेकरारी हुआ है। ऐसी क्यों है? दरअसल भगवान जी से हमने समझा नहीं। दुनिया में आए तो सही, पर हमें पता नहीं लगा कि आ करके हमने करना क्या है, यानी किस तरीके से शांति लेनी है। शुक्र है 18वां अध्याय फिर शुरू। कई वर्षों के बाद मिलकर 5
5.25 वर्ष हुए हैं, हम फिर इसमें प्रवेश करके समझ रहे हैं। यही समझना ध्यान से, बड़े ध्यान से रहना, मेरे साथ वो ना हाल करना, मेरा वो ना अनादर करना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। एक पंडित जी के पास कथा होती थी रामायण की, बहुत सी जनता आपकी तरह जाती थी। हाँ, उसमें पेंडू भी और ग्रामीण भी और नागरिक सारे जाते थे, ठीक है। तो कथा 2 महीने होती रही, बड़े प्रेम से लोगों ने सुना, बहुत कुछ किया, पंडित जी को मालामाल कर दिया। आए हुए थे अयोध्यापुरी से बुलाए हुए थे खास पंडित जी, उनका नाम भी था अयोध्यानाथ जी शर्मा, श्री अयोध्यानाथ जी शर्मा। ये मैं उनका नाम ले रहा हूं जिनके चरणों में बैठकर मैं पीएचडी करता हूं, श्री अयोध्यानाथ जी शर्मा। आज पहली बार मुख से निकल गया। खैर, तो बहुत अच्छा है, बुलाए हुए थे, सारा कुछ होगा, वेल एंड गुड। तो ये इतना कुछ हो जाने के बाद भी, हाँ, एक व्यक्ति, अब जब जा रहे थे सारे उनको नमस्कार कर रहे हैं, अपनी भेंट बुंड दे रहे हैं, ये वो, तो एक व्यक्ति उठा बारे, एक शंका है मेरे मन के अंदर, हाँ क्या, कथा आपने बड़ी अच्छी की, ऐसा मेरा अनादर न करना। कथा आपने अच्छी की, बड़ी शादाइश तो हमने कभी नहीं सुनी थी, आपने कमाल कर दिया, मैं तार दिया। लेकिन एक बात ही पता लगी, राक्षस राम था या रावण? फिरते मुंह तेरा। अगर 2 महीने कथा सुनने के बाद ये नहीं पता लगा कि इन दोनों में राक्षस कौन था, किसको मैं गालियां दिया करूं, किसको, इन दोनों में से राक्षस कौन? बड़ी सोनी कथा सुनी तूने, बिना कैंची और बिना छुरी के मेरे नाक और कान कट दिए। मैं अयोध्या में अब क्या लौट के जाऊंगा कि मैं उसको सुना क्या 2 महीने रिझा के, और ये नहीं पता लगा कि राम देवता और राक्षस रावण है, ये कौन? ठीक है, ये अब ध्यान से सारी गीता सुनने का 18वां अध्याय आ गया। अब ये लेनी है कि क्या कि मुझे माझी बुद्धि मिल जाए जिससे ये समझ आए कि उचित क्या है, अनुचित क्या। बस अगर ये समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गई। उचित क्या है, भगवान की भक्ति करना। अनुचित क्या है, संसारिकता में तल्लीन होना, संसारिकता में जाना ये अनुचित है, और भगवान की ओर बढ़ना ये उचित है। क्योंकि संसारिकता में जितना मैं जाऊंगा उतना ही जलील होऊंगा, खराब होऊंगा, बर्बाद होऊंगा। कि संसारिकता में तृप्ति नहीं है, भगवान की ओर जाने में तृप्ति है। लोक बनता है, परलोक बनता है। इसलिए भगवान सारी गीता सुनाने के बाद आखिर में जाके कहते हैं, अगर मुझको मन में साइन बोर्ड बना करके ये तो लगा देना चाहिए, इश्तिहार की तरह, साइन बोर्ड की तरह ये लगा देना चाहिए, क्या चेतावनी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हर रोग से पार जाएगा तू। भगवान कह रहे हैं, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंडदास। सारी गीता के बाद, सुनाने के बाद भगवान ने ये सिद्धांत बना दिया, भगवान ने ये सिद्धांत, और संजय जो सुना रहा था उसके मुख से भगवान ने सिद्धांत निकाल के गीता जी को संपूर्ण कर दिया। जहां है कृष्ण मेहरबान, कामरानियां, शादमानियां, कुछ इंसानियां, सब कुछ नहीं है। श्री विजय विभूति और अच्छी मति सब कुछ वही है। ऐसा ये हमें विशेष ध्यान देना है कि महाराज जी गीता सुनने के बाद खिड़कियां खुल जानी चाहिए अकल की, और मुझे पता लग जाना चाहिए उचित अनुचित क्या है। ये कब होता है? जब अंतःकरण की सफाई होती है, जब अंतःकरण निर्मल होता है। अंतःकरण बाय मीन्स ऑफ होती है हमेशा ही। जब भी हम घर की सफाई करती हैं तो कोई तरीके अख्तियार करती हैं। अंतःकरण की सफाई हो तो भी साधन, और साधन भी कौन से? जो भगवान जी ने बताए, जो हजूर ने अपने श्रीमुख से बताए, बस। और किसी साधन की जरूरत नहीं है। महाराज जी बेहतर जानते हैं, जिन्होंने शरीर बनाया है और अपनी भक्ति बनाई है और हम लोगों को बुलाया है, वो बेहतर जानते हैं कि हमारा कल्याण कैसे सकता। तो ये वही प्रसंग चला हुआ नेक देवी और सजनों। तो भगवान कह रहे थे, जो मर्जी तेरा करने कर, जो छोड़ना चाहता छोड़ दे, लेकिन तीनों को नहीं छोड़ना। इन 3 को नहीं छोड़ना, बाकी जो छोड़ना छोड़ो। आहा आहा, ये 3 तो मुझे ऐसे लगती है जैसे रानी को अपने जो मुखिया नौकर था, यानी बड़ा नौकर था, उससे बड़ा प्यार हो गया, और वो गाय बगाए बैठ जाती थी रानी और वो नौकर, और आपस में अच्छी अच्छी बातें सुनाया करते। कभी रानी कोई पत्नी की बात सुनाती, कभी वो नौकर सुनाता। तो रानी कभी नौकर कहता, रानी है तिन्ने अन्न को अन्न। तो वो पूछते सुरतिया, नौकर का नाम था सुरता,
सुरतिया कीड़े कीड़े, कभी वो छेड़ देता सुरता, रानिये तिन्ने आन को अन, ए तिन्ने आन को अन्नी रानिये, सुरतिया कीड़े कीड़े, सेवियां पूरी ते अब सेवियां चूरी ते अन्न नी रानिये तिन्ने आन को अन्न, अन्न का कौन हो गया, बिल्कुल खराब कर दिया, सेवियां अन्न का कौन, चूरी हाँ और मन, सेवियां चूरी ते मन नी रानिये तिन्ने अन्न को अन्न। अब अगे वो बोलती सुरतिया ये तिन्ने दिए बल्दी दे अगे, रानिये कीड़े कीड़े। कितनी मजेदार बातें आपको सुना रहा हूं। और जब उसने सुनाया तो वो भी आगे सुना रही है, ये तीनों दियो बल्दी दे अगे, रानिये कीड़े कीड़े, वागी आवे वागतू अगे, रन खावे मरत तू अगे, इंसान होके ज्ञान तू भगे, ये तीनों दियो बल्दी दे अगे। रानी बड़े कमाल की बात है, सुरतिया तू भी तो सुनाना है ना, तू भी तो चंगी चंगी गल्ला सुनाना है, मैं भी जो है चटनीदार बातें सुनाती हूँ। तिन्ने बड़ी कमाल की है, जैसे वो तिन्ने कहती है, तिन्ने वो तिन्ने अन कौन कह करके पुकारे जा रही है, गुड गुड, वो तिन्ने अन कौन और वो कह जी बेटी और वो कह रही है, वो अपने चिरमुख से क्या बता रही है, तीनों दियो बल्दी दे अगे, तीनों दियो बल्दी दे अगे, अर्थात 40 मन लकड़ियां जला के ना इन तीनों को फेंक दो। कौन, एक तो वो गवाला और घरों से ले जाए पशु और जंगल में छोड़ के आप माँ के पास आकर के आलूओं के पौंटे का है, और वो अपने सींग मार मार के तोड़ रही हो, जख्मी कर रहे हो, लोगों के खेतों को बर्बाद कर रही हो। ऐसे गवाले को या चरवाहे को दे दो इसके अंदर बल्दी दे अगे। और आगे बाबा पुरानी बातें, मैं तो पुराना आदमी हूँ, रण खावे मरतू अगे, पता नहीं वो कब आएंगे, भूख नाल मैं मर गई, बिहार मेरा हो रहा है, चूहे कूद रहे हैं, मर मेंढक कूद रहे हैं मेरे पेट के अंदर, अब मैं क्या करूं, मेरे से नहीं रह जाता। अपनी सारी चीजें ले लू करके अपना टिफिन कैरियर लेके स्लीपी आ गया वैसे, तो अपना सारा खा पी लिया, तो फिर वो उचित नहीं होता हिंदू धर्म के अनुसार। अगर आप इंग्लैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, कहीं अफ्रीका में बैठी होती तब तो और बात थी, लेकिन हम तो भारतीय हैं, भारतीय नारी का हाँ पति को खिलाने से पूर्व हाँ खुद जीम लेना, जीमना अच्छा नहीं गिना जाता, ये पाप विभागन बन जाती है। हाँ और नारी रन खावे मरतू अगे, और तीसरा कौन, इंसान हो के ज्ञान तू बगे, हो तो इंसान और ज्ञान की परवाह न करे तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं लगेगा उचित क्या है अनुचित क्या, बिल्कुल इंटोरली इंटॉर्क डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता व्हाट इज प्रॉपर और व्हाट इज इम्प्रॉपर। वो इम्प्रॉपर को ही प्रॉपर करेगा, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है, दिल जरूर बड़ा जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी। जैसे वो तीन थे, इधर ही हमारे भगवान तीन कह रही है कि भाई इन तीनों से तो दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए, इन तीनों के साथ तो दोस्ती प्रगाढ़ होनी चाहिए, प्रगाढ़, इन तीनों के साथ दोस्ती बड़ी डीप हो जानी चाहिए। यज्ञ दान तपह क्रिया, यज्ञ कोई भी कर्म करे उसको यज्ञ का रूप दे दी, मतलब भगवान के प्यार में भर के करें, जिनके उपकारों में मैं और आप लदे पड़े हैं, जिनके उपकारों में मैं और आप दबे पड़े हैं। भगवान के हमारे पर बहुत ज्यादा उपकार है, अगर माँ बाप ने भी की है तो वो भी दरअसल होती है मेरी ही दात। जिन्होंने हमारे पर उपकार किए अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो उन सब के पीछे भगवान की ही विशेष शक्ति थी। भले आप मुंह से कहे मेरी माँ के बड़े उपकार है, मेरे पिताजी, बोलो मेरे पति देव के बड़े, मेरी पत्नी के बड़े उपकार है, हमारे महात्मा जी के बड़े उपकार है, हमारे गुरुदेव के बड़े उपकार है, ये बोलने में बोलते जाए बेशक, लेकिन अगर भगवान आंख दे दे, ज्ञान चक्षु दे दे, दिव्य चक्षु ना सही, ज्ञान चक्षु भी दे दे, हाँ तो पता लगता है कि जिन्होंने मेरे पर उपकार किए इनके पीछे भगवान की विशेष शक्ति काम कर रही थी। जिसने लक्ष्मण का पार्ट प्ले किया और रख रख के सुनाई थी, किसको बोला, श्री परशुराम जी को, श्री परशुराम जी को सुनाई रख रख के। हाँ लोग बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़ा इनाम दिया, कोई 10 रुपए दे रहा, कोई 20 रुपए दे रहा, कोई 5 रुपए बटवे निकाली जा रहे हैं, कोई मेरी देवियां दे रही हैं, वो निकाल के 2, 2,500, 3,000 रुपया हो गया। अब उसकी झोली भर गई, गिना गया 2,000। उसने कहा भाई साहब
मुझे तो अपने भगवान राम की कसम, अपने बड़े भैया यराम के साथ, अगर मैं इसमें से एक पैसा भी ले जाऊं, मैंने जो कुछ बोला है, जो कुछ किया, ये पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है, सारा रुपया उनको देना चाहिए। इन्होंने हमें रिहर्सल करवाती है, रीहियर्सल। दिन भर तो यही बकवास कर कर ऐसा बोला, और नालायक ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा करना, मैं अपना लक्ष्मण मुझे बोल रहा है जिसने पॉइंट ले, तुम्हें ऐसा कर, अरे नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें ऐसा कर, अरे जान डाल, रिहर्सल सुना करो, आप हैरान हो जाएंगे बेचारे कितने जान मारता डायरेक्टर। तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें ऐसा, अरे नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें ऐसा करना ही, इस तरह तुम जानते हो, अरे ऐसा नहीं, अरे तुम जानते हो, ऐसा बोलो। ये डायरेक्टर इसे बोलते हैं रिहर्सल, रीहियर्सल। दोबारा सुनना, वो बताना, एक एक शब्द बताते हैं ऐसे, और साथ यूं हाथ फड़का कर, यूं तोले फड़का के, तुम जानते हो मैं कौन हूं, और आंखें अपनी यूं फड़का के और चेहरा लाल करके, तुम जानते हो मैं कौन हूं, हाँ ऐसे। यानी एक एक पार्ट प्ले करने के पीछे डायरेक्टर का हाथ है। तो जब उसको इनाम मिला तो उसका सर बिल्कुल, मैं एक नया पाई मेरे लिए जहर, ये डायरेक्टर को देना चाहिए। उस विचार ने रिहर्सल करवाया, हमें तरीका बताया, बोलने का ढंग, ये जो आप मेरे पर इतने आकर्षक हुए, मेरे पीछे डायरेक्टर है। हाय 100% राइट। दरअसल उनको सिखाया किसने, बोलने का ढंग, बाजू फड़काने का ढंग, आंख मटकाने का ढंग, और एक एक यूं यूं करके बताने का ढंग, ये डायरेक्टर, ये उनकी बदौलत है जो दिन में रिहर्सल करती हैं एक अलग बैठ करके। गुड। इसी तरह जिन्होंने हमारे पर उपकार किए, उनके पीछे कौन है? भगवान जी, भगवान जी। भगवान ने स्पष्ट करके हमारी अकल को खोला है। जो कुछ भी आप कर रही हैं वेल एंड गुड, लेकिन भावना भगवान के प्यार में भर, बस। जो कुछ भी आप कर रही हैं, बिजनेसमैन है वेल एंड गुड, शॉपकीपर है वेल एंड गुड, आप किसी क्लरिकल स्टॉक में है वेल एंड गुड, आप कुछ भी है, कोई भी कार्य अपने आप में गंदा नहीं है। हमने तो भावना को देखना का, मैंने भगवान के प्रेम में भर के करना। अब तो मैंने महाराज जी के प्रेम में भर के करना है, तो तब हिंदू धर्म पुकारता है। अगर भगवान के प्रेम में भर के किया गया तो दैट वर्क इज नॉट एन ऑर्डिनरी वर्क, दैट वर्क इज नाउ बिकम्स वर्शिप। वो एक मामूली काम नहीं है। जो भी काम आपने किया है, एक्टिविटी में आपने लगाया है, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी। व्हाट इज दैट? वो क्या है? वो एक बहुत भारी पूजा है। ये भगवान ने कहा है, तकमील इंसान की तकमील फर्श, वो तकमील, वो पूजा है, बहुत कमाल का। दैट वेरी वर्क इज वर्शिप। कहीं किसी की सूझबूझ में यह बात नहीं आई कि जो महाराज जी के प्यार में भर के किया जाए उसको भगवान पूजा मानते हैं। चूंकि उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं था, कोई अपना उल्लू नहीं सीधा करना चाहती थी। आहा, महाराज जी की संतुष्टि के लिए, महाराज जी की तृप्ति के लिए, महाराज जी के चोटी के फरमान को अपनी सिर आंखों पे रख के उसने उसको एग्जीक्यूट किया है, तो वो पूजा मानी जाती है। तो वो पूजा उसको क्या बन गया? कर्म तो वही होना था, लेकिन भावना बदल गई। भावना बदल गई तो उसको भगवान ने यज्ञ कह दिया कि अब वो यज्ञ है। क्या क्या है? तो खांड, हाँ, पानी में घुली हुई, हाँ, लेकिन अब पानी में घुली हुई खांड नहीं कहेंगे, अब चाशनी कहेंगे। देखो फौरन शब्द बदला है। क्या पानी में खांड तो घुली हुई है, लेकिन नहीं, अब घुली खांड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चाशनी। क्यों? आग पे पका दी गई है, उसमें पानी का अंश कम हो गया, उसमें लेस पैदा हो गई है। हाय रब्बा, मैं कैसे समझाऊं? और रब्बा, हाँ, मेरी बुद्धि में आके बैठ जा। है तो वो खांड घुली हुई, हाँ, लेकिन आंच पे रखकर उसका पानी का अंश कम कर दिया गया है, उसमें लेस पैदा कर दी गई है। जब हम उस चाशनी पर उंगली रख करके परे करते तो तार लंबी लंबी, तार टूटती नहीं। चाशनी को आंच से उतारने का अम्मा कहती थी यही वक्त होता जब कि हम पतीले पे उंगली रखें और उंगली रख के उसको यूं करें और तार लंबी लंबी जाए और टूटे नहीं, तो चाशनी पक गई है, फौरन पतीली नीचे रखो। और अगर यूं किया और जो तार टूट गई तो अभी चाशनी कच्ची है, यानी उसमें पानी का अंश अभी ज्यादा है, उसे आंच और चाहिए। तो अब हम क्या कहेंगे? अब तो तार नहीं टूटती, तो क्या चाशनी बन गई। अब हम खांड नहीं कहेंगे, चाशनी। हालांकि है वो पानी में घुली हुई खांड, लेकिन नाम बदल गया। शाबाश, सुनारे के पास गए,
हमने सोना दिया, हाँ जी, बेचने के लिए कहा, भाई ऐसे में नहीं लेता, यही बैठ गया, कठौती में डाला, आंच पे रखा, फूंकनी मारी, धोकनी मार 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 के उसको गला दिया, गला के उसमें से खोट निकाल दिया। अब ये लीजिए, ये लीजिए, क्या ये आप ही का सोना, पर अब इसे हम सोना नहीं कहेंगे, सोना कहना पाप है। खोट निकाल दिया गया, अब ये कुंदन। हाय मेरे एकदम नाम बदल गया, एकदम एकदम। देखिए मैं आपका नाम नहीं दे रहा कुंदन लाल जी, क्षमा करना, मैं तो वो एक दृष्टांत दे रहा हूं, कहीं गलत फहमी हो जाए जमाना में बच्चे मुझे गलत समझ। हाँ जी, तो कुंदन हो गए बच्चे, क्यों? खोट निकल गया ना, हो खोट तो अब रहा ही नहीं उसके अंदर। जिसमें से खोट निकल जाए उसको सोना नहीं कहते बल्कि कुंदन था, हालांकि वो सोना ही था। घर से तो हम छाप ही ले गए थे या कोई बालियां बुली ले गए थे, लेकिन खोट निकाल दिया गया, अब इट बिकम्स कुंदन, नाम फौरन बदल जाता है। इसी तरह आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, जब वही कर्म भगवान के प्यार में भर के किया उसे कर्म कहना पाप है, हिंदू धर्म के अनुसार उसे यज्ञ कहते हैं। खान पक जाए तो उसे चाशनी कहेंगे, सोने में से खोट निकल जाए तो उसे कुंदन कहेंगे। हाँ, क्रिया में से स्वार्थ निकल जाए तो उसे यज्ञ कहेंगे। किसी भी एक्टिविटी में से अपने स्वार्थ को निकाल दिया जाए, हाँ अब क्या यज्ञ हो जाएगा। इस कर्म का रिएक्शन क्या होता है? वेरी गुड। इसकी प्रतिक्रिया, ये रद्द-ए-अमल क्या होगा? अंतःकरण को निर्मल करेगा, हमारे पुराने संस्कारों को मिटाएगा। ओहो, हमारे संस्कारों को मिटाएगा, हमें प्यूरिफाई कर देगा। इसलिए हमारे भगवान कह रहे जो तू छोड़ना चाहता है लिया साइड, लेकिन यज्ञमयी क्रिया नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव है ना। यात्री को और जो मर्जी छोड़ दे, रोटी छोड़ना चाहता है रोटी कम खा ले, जल कम पीना चाहता है वो लिक्विड कम कर ले, लेकिन यात्री है तो यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो यात्री है देवियों तो उसे यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए, यात्रा तो उसे रखनी चाहिए, आगे बढ़ती रहना चाहिए। इसे अगर हम कल्याणकामी जीव हैं तो फिर यज्ञमयी क्रिया से हाथ नहीं हटा लेना चाहिए। यज्ञमयी क्रिया में उत्साह दिखाया जाना चाहिए। यज्ञमयी क्रिया में एक विशेष प्रकार की व्यग्रता, एक विशेष प्रकार की व्याकुलता को प्रकट किया जाना चाहिए। ये किसी भी क्रिया वो नहीं, काम वही है, वाह, क्रिया वही है, वाह, लेकिन भावना बदल जाने से उसका प्रभाव ही बदल गया। भावना बदल जाने से क्रिया का प्रभाव बदल गया, भावना बदल जाने से क्रिया का प्रभाव बदल गया। अरे कोई है, जिसकी आवाज गई और भागता हुआ बाग में से कोई आया, सरकार मैं माली, बड़ी जोर की प्यास लगी है, मेरी जान निकली जा रही है, सरकार अभी दीजिए कोई आपका बर्तन है, ये लोटा। गया, संतरों का बाग था, 2 संतरे तोड़े, लोटा भर गया, सरकार लीजिए, पिया। आह, बहुत ही मजेदार, अभी पूरी प्यास नहीं बुझी, सरकार दीजिए। अब वो फिर भागा हुआ गया। राजा ने कहा मैंने पहली बार बाग देखा और ये क्या मेरी सीमा में है, और क्या ये टैक्स से बचा हुआ है? इतनी मोटे मोटे संतरे, और क्या मैंने इस पर कर नहीं लगाया हुआ? ये टैक्स से छूट है इसको। अब उसने 2 संतरे निचोड़े, 3, 4, 5, 6, तब के लोटा भरा। अब वो आया, माली देर लगा दी, सरकार आप पीजिए, पिया। तो ये पहले 2 संतरों से तुमने भर दिया था मेरा लोटा, अब 6 संतरे। महाराज या तो आप राजा हैं, हाँ आपने भावना बदल ली है, तो वो रस इसमें कम हो गया है। माली तुम बहुत सियाने, वाकई में राजा हूं, शिकारी बन के आया हुआ हूं। पहले जब मैं आया था तो बड़ा प्यासा था और मैंने बड़ी पुकार की थी कि बड़ी मेरी नीयत वाकई साफ थी कि मुझे बचाओ, और बाकी इनमें रस आया था। अब मैंने कहा मैं राजा हूं तो इन पर टैक्स लगना चाहिए, मेरी नीयत खराब हो गई है। तो राजा जब आपकी नीयत खराब हुई तो रस कम होना शुरू हो। हाय, जब नीयत आपकी शुद्ध थी तो इसमें रस ज्यादा था,
जब आप में नीयत विशुद्ध हो गई या अशुद्ध हो गई तो रस इसका कम होने लग गया। गुड। जब इंसान की नीयत शुद्ध हो जाती है तो वो यज्ञ कहला जाता है। तो जब इंसान की शुद्धता में स्वार्थता आ जाती है तो फिर वही क्रिया बन जाती है। और एन ऑर्डिनरी एक्शन, मियर एन ऑर्डिनरी एक्शन, तब एक मामूली सी क्रिया है, मामूली सी क्रिया, और वही क्रिया पवित्र बन जाती है, वही क्रिया पाक साफ बन जाती है। कब? जब देख लो, वैसे हम आपको जल पिला रहे हैं, हाँ आपने जल पिया, हाँ कोई ऐसा उत्साह नहीं, अब देखिए क्या कहने क्या जा रहा हूं, मैं ये कर जा रहा हूं तो नालायक पर कह भी रह नहीं सकता, क्या क्या ये भी तो जल ही है, पर ये जल नहीं, भावना कुछ और है, ये चरण अमृत है। हालांकि देखा जाए तो जल ही तो है, लोटे में जल था, हमने नलके से या कुएं से भरा था, लेकिन चरण अमृत भगवान जी के श्री चरणों के साथ स्पर्श करके और इधर लोटे में दोबारा डाल के जो लिया है, तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारी अपनी भावना, अकीदत और श्रद्धा के अनुसार अब ये जल जल नहीं रहा, अब तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जल है, अब ये पवित्र जल है, जल नहीं कहना चाहिए, ये पवित्र अमृत है, चरण अमृत, जिसको बिगाड़ क्या बोलते हैं चरणामत, चरणामत, देयर इज नो सच वर्ड चरणामत, शब्द है चरण अमृत। ये भगवान के चरणों को, पावन चरणों से स्पर्श किया हुआ जल क्या बन जाए? अमृत का रूप ले गया। गुड। वही क्रिया जो भगवान के प्यार में भर के की जाती है वो यज्ञमयी बन जाती है। कल्याणकामी जीवो, ओ मेरी कल्याणकामी बेटियों, मेरे आचार्यों ने, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा समझा के मना लिया और ऐसा मेरे अंतःकरण में बिठा दिया। उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कुछ और ही बन जाता है। ये तो जल जल ही होता है, लेकिन क्या कारण है कि हम हरिद्वार की हर की पौड़ी का जल कुछ और प्रकार का मानती है। हजारों मर गए संत इसकी रिसर्च करते करते, लेकिन अभी तक नहीं पता लगा कि इस विशेष स्थान का पानी खराब नहीं होता, बाकी किसी जगह से भरा जाए तो खराब हो जाता है। भारत करोड़ों रुपया फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है इसी, क्या क्या कहूं, हर की पौड़ी के पवित्र जल से। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई की बात। कितनी बोतलें भर के जा रही हैं, वाह। और इससे पता नहीं क्या से क्या फॉरेन वाले दवाइयों में काम लाते, क्योंकि ये पानी खराब नहीं होता, ये पानी में बो नहीं आती, इस पानी पे जाला नहीं आता, जाला नहीं आता, बो नहीं आती, ये सदा एक जैसा रहता। टनों टन पानी बाहर जाता, टनों टन, और भारत इससे करोड़ों रुपया कमाता है। कितने डॉलर कमा लेता, किसने? है तो पानी, लेकिन हर की पौड़ी के पानी में और बाकी पानी में बड़ा भारी अंतर, बड़ा भारी अंतर। हालांकि हरिद्वार में से तो कोई दिन खा नहीं जाता जबकि कोई लाशें न निकलती हैं, मुर्दे निकलती हैं, लाशें निकलती हैं, सपनियां और सांप मरे हुए बीच में से जा रहे होते हैं। हमें छुओ मत, हमें जाने दो, हमें छुओ मत, जा रही होते हैं, नजर भी आ रहे, ऊपर ऊपर उतरती हैं, चढ़ती हैं, जा रही है, फिर भी पानी नहीं खराब होता। पानी इतना, उस हर की पौड़ी का विशेषकर उस स्थान का क्या कारण है? भगवान बेहतर जानते हैं। उसके अमृत कहा जाता है। वाह, बड़े कमाल का है। गुड। क्या कमाल के हैं? पत्थर तो सारे पत्थर ही होते हैं, लेकिन कारण क्या था कि विशेष प्रकार के पत्थर पानी में डूबे क्यों नहीं? आहा, है। आज तक भी मेरे और आप जैसे श्रद्धालु गा गा के अपनी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ा रहे गए। आहा, और हरि जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, और प्रभु जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, और जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे, वह जो ना जपे नाम वो गए किस्मत के मारे। प्रभु जी के नाम ने, हरि जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, प्रभु जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे।
और जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे। वरना भगवान के नाम में तो पत्थर भी तर गए। जो नहीं मानता वो नालायक है, वो पाजी और मूर्ख है, उसको आका का दिवाला पिटा हुआ। भगवान की विशेष शक्ति ने पत्थर भी तारे, और जो न जपे नाम वो है किस्मत के मारे। वो पत्थर पत्थर नहीं, उन्हें मैं और आप अब तक भी शालग्राम बोलते हैं। शालग्राम फिर देखने में तो पत्थर है, लेकिन शालग्राम है। इसी तरह कोई भी क्रिया जो भगवान के प्यार में भर के की जाती है, कल्याणकामी सज्जनों और देवियों, उसको कर्म नहीं कहते, क्रिया नहीं कहते, एक्शन नहीं कहते, एक्टिविटी नहीं कहते, उसे वर्क नहीं कहते, उसे मूवमेंट नहीं कहते, उसे क्या कहती है? यज्ञ कहते। वैसे हम कहते कि यज्ञ है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे अंतःकरण की सफाई होती है, अंतःकरण निर्मल होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। शाबाश। शास्त्र पुराणों में एक घटना पड़ी थी, आपके चरणों में डालता हूं, झोली में रखता हूं। एक पहुंचे महात्मा के पास, आप जैसा कोई गृहस्थी गया, रो पड़ा, फूट फूट के रोया। महात्मा जी वैसे ही नर्म होते हैं, बहुत नर्म होते हैं, बहुत नर्म होते हैं। माखन तो ऊपरी गरमाइश से पिघलता है, लेकिन महापुरुष तो सज्जनों के प्यार में पिघल जाते हैं। पिघल गए, पूछा बात क्या है? अगर आप मेरी सहायता करो तो मैं जरूर बताऊंगा। आप देख रहे हो मेरी उम्र क्या है, 50 के लगभग होगी जरूर, और मैं लाखोंपति हूं। अच्छा, बहुत अच्छे। मैंने धर्म स्थानों को बहुत दान दिया है। जितना मैंने सराय ली, झूठ ना बोलूं तो मैं 12 सराय अलग अलग स्थानों पर बना चुका हूं। कई मैंने मंदिर बना दिए हैं। शाबाश। मैंने सड़कों पर वृक्ष लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाबाश। जहां स्कूल नहीं थे, मुझे बताया गया कि स्कूल नहीं, मैंने स्कूल भी वहां बनवा दिए हैं। शाबाश। हर गांव के अंदर मैंने कोशिश की है, जहां मुझे पता लगा है, कुएं मैंने बना दिए, पानी भरने के स्थान मैंने बना दिए, तालाब मैंने वहां बना दिए। वो बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, अति सुंदर। मैंने देखा जहां स्टेशन पर लोगों के बैठने के नहीं थे स्थान, मैंने बड़े सुंदर अपनी ओर से बना के धन को सफल किया है। वो बहुत अच्छे। मैंने बसों के अड्डे बनाने की कोशिश की है, जहां धूप में लोग सड़ते थे, छाते लेके थे, मैंने वहां पर बड़े सुंदर बनवा करके सुंदर किया। सुंदर, बहुत अच्छे। मैंने कई महापुरुषों को आश्रम भी बना के दिए हैं, कई लंगर भी जगह चलाया जा रहा हूं। हाँ, फिर भी मेरे पास धन अभी तक लाखों रुपया। तो फिर क्या, मैं चाहता हूं जिस तरह भक्ति भावना, दान भावना भगवान ने मेरे में दी है, मेरा भी कोई बच्चा हो जो बाद में बचे हुए धन को सेवा में लगाता रहे। अच्छा, तुम्हारी गोदी में बच्चे नहीं है? हाँ। महापुरुष गंभीर हो गए। कोई 15 मिनट के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ा और कहने लगे, मुकद्दर में तो तुम्हारे बच्चा है नहीं। फूट पड़ा फिर, है? हाँ, लेकिन एक तीर छोड़ता हूं, अगर निशाने पे लग जाए। क्या? तुम ऐसा करो, नगर के निकट कोई धरती ठेके पर ले लो, सरकार जरूर दुगना तिगना ठेका दे दूंगा, मुझे दे ही देगा। अच्छा, लेके उसमें ईख लगाओ। सुनने वाली बात, ईख क्या होता है बेटे? गन्ना लगाओ, और गन्ना भी बड़ी अच्छी किस्म का, जिसको देख के लोगों के अंदर थोक के भाव मुंह में पानी आए। मोटा मोटा गन्ना हो, मोटा गन्ना। एक होता है पतला उंगली की तरह गन्ना, एक होता है आपने मोटा मोटा गन्ना जिसकी खांड बनती है। मोटा गन्ना लगाओ। ठीक सरकार, लगाओ। हाँ, और उसकी रखवाली कराओ सरकार। जब वो बिल्कुल पक जाए, हाँ, छोड़ दो जनता के रहमो करम पर। जो आज्ञा सरकार। ऐसा ही किया गया देवियों। जो नजदीक की जमीन थी, बड़ी दूर तक सब ठेके पे ले ली, ठेका भी बहुत ज्यादा दे दिया। गन्ना हो गया, रखवाली की, जब काटने काबल हुआ छोड़ दिया।
अब आप आए 2 तोड़ गए, आप आए 3 तोड़ गए, देवियां तोड़ गई, फलाना तोड़ गया, ये तोड़ गया। और कुछ दिनों में इतना लंबे चौड़े खेत सारे तोड़ गए, सब के सब कुछ नहीं रहा। महापुरुषों के चरणों में पहुंचा, महाराज 6-7 दिनों में ही सारे गन्ने तोड़ के ले लिए। अब अगर आपका बच्चा न होगा तो भगवान को कोई मानेगा नहीं। है होगा, जरूर होगा। महाराज क्या बात, सुनो। अब मेरे ख्याल में सैकड़ों गन्ने तोड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसी टेम्पटेशन थी, ये ऐसा प्रलोभन था कि कोई रह नहीं सका। क्योंकि मोटे मोटे गन्ने, हर एक के मुंह में मिठास आई, पानी आया, बड़े मोटे हो गए, चलो चूसेंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा करके पुण्य अपने दे गए। सुनने वाली बात, जिससे भी कोई सेवा लेते हो ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा पुण्य देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य। लोग दान तो करती है, लेने वाला ले लेता है, लेकिन ध्यान देना थोड़ा बहुत पुण्य अपनी ओर से जरूर जाता है। रब का ये अटल नियम है, परमात्मा का अटल नियम है। जैसे ये पानी चलाता है, बड़ा भारी लुटेरा है, क्या पानी चला के आपका हर एक से थोड़ा थोड़ा पुण्य ले रहा है। अंदर पानी पिलाती है आपकी बीवियां, बहुत चुस्त है ये, जिनसे आप पानी ले रही हैं थोड़ा थोड़ा। कोई पानी भरने वाला और है, उठाने वाला और है, पिलाने वाला और है। ये सबको थोड़ा थोड़ा पुण्य देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य देना पड़ेगा। यू पत्नी बनाना बड़ा आसान है, इधर मुंह करके बोलूं, धिया पुत्र बनाना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी नेक कमाई या बद कमाई पूरी इनके पेट में डालनी पड़ती है। जिसको आपने पत्नी कहा, जिसने को आपका बेटी कहा, बेटा कहा, अपना नहीं होता था, कहीं से याद छीन लिया, चल गोदी में ले लिया, लेकिन अब कमाई अपनी देनी पड़ेगी। इसी तरह जब भी आप किसी से कुछ सेवा करवाती हैं, अपना पुण्य देना पड़ेगा। अब मित्रों ने गन्ने तोड़ लिए, थोड़ा पुण्य चला गया। हाँ वाकई साल के बाद बच्चा हो गया, आश्रम में ले गया, महाराज आपके प्रसाद से ये बच्चा हो गया। ये अब वो कहते कि जाओ सबको बता दो क्या कि कोई ऐसे कर्म करो, हाँ, जिससे अनेक लाभ उठाए। तो सिद्धांत ये बन गया, कुछ ऐसे कर्म करो जिससे अनेक लाभ उठाए। ऐसा सोच लो तुम कि मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे अनेक लाभ उठाए, अनेक, वो यज्ञ हो जाएगा, उससे भगवान बड़ा प्रसन्न हो। बिल्कुल मन में हमेशा रख लेना, कोई ऐसे कर्म करो जिससे अनेक लाभ उठाए। कोई ऐसी सराह, कोई ऐसा पानी, कोई ऐसे स्थान जिससे अनेक लाभ, कोई ऐसी जगह जहां अनेक बैठती हूं, कोई न कोई बेंच लगवा दिया, कोई न कोई कुछ कर दिया, जहां अनेक बैठती हूं। नाम न लिखवाया अपना, बिल्कुल भी, नाम उस भगवान का जैसे प्रेरणा दी है, वरना घाटे में रह जाएगा। कर दो जिससे अनेक लाभ उठाते रहे। अनेक जो लाभ उठाएंगे आपको पुण्य देते रहेंगे, आप पुण्य देते रहेंगे, आपका परलोक भी बनता रहेगा, आपका अंतःकरण भी निर्मल होता जाए। ये जैसे कि वो लुट के ले गया बिरला, हर धर्म स्थान पर करोड़ों रुपया लगा गया, करोड़ों, लाखों नहीं कहूंगा, करोड़ लगा गया। अब शरीर तो छूट गया लेकिन जनता का पुण्य आप भी ले रहा होगा, क्योंकि हर धर्म स्थान पे सराह बना दी गई है, हर धर्म स्थान पे बड़े बड़े मंदिर बना दी गई हैं, और भी बड़े लोगों के फायदे के लिए कर सब मिलता रहा तो करके। इस तरह जीव क्या होता है, वो जो लोगों अपना स्वार्थ न हो, लोगों की भलाई हो, तो क्या होता है, अंतःकरण की सफाई, उसको भगवान कहते हैं ये यज्ञ हो गया। धन का सदुपयोग और यज्ञमय कर्म, स्वार्थ नहीं था, कर्म कर दिया गया। असंभव ही संभव हो जाता है जब ऐसी क्रियाएं होती हैं लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, विभूति के लिए, बेटरमेंट के लिए। ये ज्यादा जोर हमारे हिंदू धर्म में दिया गया। कह रहे तेरे से जाप नहीं होता, भजन नहीं होता, सिमरन नहीं होता, ऐसे कार्य कर, ऐसा जुटना जिससे अनेकों का लाभ हो, ऐसे स्थानों पे जाना जिससे अनेकों का लाभ हो। हमारी शबरी ने या भीली ने कौन सा तप किया, जप किया, भजन किया था, राम का नाम लिया था, अड्डे बड़े बड़े तो दान थे, शक्ल भी शक्ल थी,
डिफेस था बिल्कुल ही, और अट्टा वट्टे वट्टे टाट और शक्ल भी बस जैसी आपको बताई है, और जो कपड़े कुपड़े थे वो भी तो फिर किससे रिझा गई, सिर्फ सेवा से रिझा गई। कर क्या गई, इस पगडंडी से महात्मा जाती है। ओए होए ओए होए, देर रात के 10 बजे शुरू करनी उस पगडंडी को साफ करते हुए आश्रमों तक पगडंडियां ही साफ करते रहना। सवेरे उठ के ये हवन की क्रिया करती हैं, चाल दिन भर लकड़ियां तोड़ तोड़ के गट्ठल ही बनाते रहना और महापुरुषों की झोपड़ियों के बाहर रखते रहना। ये इनको इतनी चाहिए, किसी के 2 बंडल, किसी के 3 बंडल, किसी के 4 बंडल, यूं रख के आ जाना, रास्ते साफ कर देना, जहां कांटे थे सब इकट्ठा करके गड़े में डाल आना। हाँ, ये तो फूल भी करते हैं, तो फूल भी चुन चुन के उनके स्थान के ऊपर पत्तों पे हरे हरे पत्ते नीचे बिछे हुए, ऊपर फूलों का ढेर लगा पड़ा। चाय मगोइयां शुरू होगी, ये कौन लूट रहा है हमें? फूल भी चुने चुनाए ताजा हैं, लकड़ियां भी, समिधाएं भी हैं, रास्ते भी बुहारे पड़े, ये कौन है, कौन है, कौन है? शबरी ने हमें ये समझा दिया कि अगर कोई शुभ क्रिया नहीं होती तो ऐसे स्थानों पे जाके शारीरिक सेवा करो जिससे अनेकों का लाभ हो, अनेकों का लाभ हो। हाँ, उसको भगवान कहते हैं यज्ञमयी क्रिया। ये नहीं छोड़ना चाहिए, इससे अंतःकरण की सफाई होती है। देख लो हुआ क्या, रामायण पढ़ के देख लो कि भगवान जब उस पवित्र स्थान की ओर आए तो ऐसे पागलों की तरह पूछते रहे, शबरी का घर, शबरी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है, मेरी शबरी कहाँ है तो भगवान को संकोच है, तो भगवान के अंदर जरा बार भी भाव, कहाँ है शबरी, कहाँ है शबरी? ऋषि हैरान हो गए कि हम तपस्वी और हमें इतने वर्ष हो चुके हैं तप करते करते और शरीर को हड्डियां बना दिया, एक एक अंग की हड्डी नजर आ रही है, हमारा तो नाम नहीं पूछा गया, और मेरी शबरी कहाँ है, मेरी साथ मेरी लगाया, कहाँ है मेरी शबरी, कहाँ है मेरी शबरी? कमाल है, गजब। उसको तो वो नीचनी कुलच्छनी बोलते थे, गंदे गंदे नाम रखे हुए थे। क्या बोलूं मैं उसके बारे में, रामायण बताती है, बड़े ही अपशब्द नाम थे उसके, और पुकारे कहाँ है शबरी, कहाँ है शबरी? वाह! उस भगवान ऋषियों का तुम समझती हो ये हो कि इसके पैर से ही आपका तालाब में कीड़े पड़ गए। हाँ महाराज, इस कोछे ने वहां पर पैर रखा है और कीड़े पड़ गए, बिल्कुल भूल हो। जब से आपने इसे ये खोटे नामों से पुकारा तब से कीड़े पड़े हैं। ये बात, चलो इसको स्पर्श कराओ, इसके चरण। उसी समय का डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं भगवान राम, डिमॉन्स्ट्रेशन। शबरी आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे। चलो शबरी, तुम चलो, बुजुर्ग हो चुकी है, गए आगे, रखो चरण। प्रभु आप रखो। नहीं, जो ही शबरी ने पैर छुआ सब गंगा जल की तरह पवित्र। सब हैरान, महाराज। हाँ, देखिए जरा कितनी पवित्र है ये, इसका अंतःकरण कितना पवित्र हो चुका है। ये सब कुछ हुआ, उनका भेंट भी स्वीकार की। उसके बाद क्या करने लगे, भगवान ने कहा कोई वर मांगो। भगवान का स्वभाव, शबरी की वर मांगो। प्रभु एक ही मेरा वर है, मुझे छोड़ने से पहले मेरी अंत्येष्टि करके जाओ। हाय, बस आप, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, आप हो और मैं आपके सामने हूं, बस आप हमारे सन्मुख हो और मैं देखती देखती अपने प्राणों को छोड़ दूं, अपने हाथों से मेरी क्रिया करके जाओ। भगवान को हाँ करनी पड़ी। तो ये कितना सुंदर नियम, वो तो चली गई, भगवान की जात में समा गई, पर नक्शे कदम छोड़ के गई है हमारे जैसे श्रद्धालुओं के लिए कि कुछ भी ना होता हो तो ऐसी क्रियाएं करो, ऐसी शुभ क्रियाएं करो जिससे अनेकों का लाभ हो। अनेकों के लाभ में क्या होगा, अंतःकरण की सफाई हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं, यही हमारी मांग है, यही हमारी डिमांड है कि अंतःकरण जल्दी जल्दी निर्मल हो। तो भगवान कहते यज्ञमयी क्रिया कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस क्रिया से अनेकों को लाभ पहुंच रहा हो कभी ना छोड़ो, क्योंकि उससे आपका बड़ा भला है, बड़ा भला है, बड़ा भला है, बड़ा भला।
बस शर्त ये है कि वो नाम कमाने के लिए ना हो, वो शोहरत पाने के लिए ना हो, इज्जत लेने के लिए ना हो, बल्कि भगवान की प्रेम भरी भक्ति में तल्लीन होने के लिए, महाराज जी के दिव्य दर्शनों की लालसा में भर के की गई हो, उसको भगवान कहते हो। बड़ी पवित्र क्रिया है, उससे जीव के अंतःकरण की सफाई होती है, धुलाई होती है। अब लगा लो यहीं से अनुमान मेरी उपस्थित देवी और सजनों, ऐसी क्रिया क्या छोड़ने योग्य है? कदापि कदापि नहीं। ऐसी क्रिया से क्या हाथ खींच लेना चाहिए? कदापि नहीं, बल्कि मन और बुद्धि भी उसमें लगा देनी चाहिए, उसी के अंदर सराबोर कर देनी चाहिए। इसी मेरे भगवान ने गीता जी में बार बार कहा है, अनेक बार कहा है, जब शब्द उनके अलग अलग थे, जनक जैसे ही साख हुए बाकमाल, इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को भलाई दिए जाओ तुम। महाराज जी ने कितना कहा कि सबसे बड़ा मेरा जो है सेवादार सूरज है, उससे मेरा बड़ा सेवादार मनु है, उससे सेवादार ईक्ष्वाकु है, उससे सेवादार मेरे ऋषि हैं, जिन्होंने मेरे चोटी को उपदेश को लेकर जनता तक पहुंचाया, उन्हें उचित अनुचित की पहचान करवाई और मेरे चरणों का प्यारा बना के उनके लोक परलोक बना डाले। निकालो चौथा अध्याय, और भगवान जी क्या बता रही है? और फिर असूल बता रही है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। फिर अपना दृष्टांत दे रही है। हाँ, अरे अर्जुन मेरी ओर देख, देखा मेरी ओर? हाँ, मुझे देख। दुनिया का देना है कुछ नहीं सरकार, दुनिया से लेना है कुछ नहीं सरकार, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, हाँ मगर फिर भी रहता हूं मसरूफ का। वो मैंने किसी का देना है, किसी से लेना है कोई, ना मारा ना आपने देना ना लेना, और कोई मेरे में कमी है जिसके लिए मैं दिन रात लगा रहता हूं, क्योंकि दिन रात लगता वो है किसी कमी को पूरा करने के लिए। जब भी आप जुटती है लगती है मेरी बेटी, किसी कमी को पूरा करने के लिए हम एक्टिविटी में अपने आप को लगाती हैं। तो भगवान अपना दृष्टांत देती हुए सज्जनों और देवियों कहती है, मुझे देख, दुनिया का देना है कुछ न कुछ, तीनों जहानों से लेना है कुछ, कमी गो नहीं मुझे जीनहार, मगर फिर भी रहता हूं मसरूफ कार। तो भगवान के बर्तन क्यों आप लगे रहती हैं? करुणा में अंत तक लगातार काम तो रुक जाए दुनिया के, धरती तमाम चले लोग मेरी रवश पर सभी, करे काम हो भी ना अर्जुन कोई। अरे मैंने दुनिया में एग्जाम्पल बनने के लिए आया हूं, अगर मैं छोड़ बैठूंगा सारे छोड़ देंगे, और अगर मैं जुटा तो मेरा एग्जाम्पल लेकर के सारे जुट के अपना कल्याण करेंगे। इंसान तो उस बंदर की तरह है, टोपियां बेचने वाला सौदागर था। गर्मियों की बहार के अंदर उसे दूसरे गांव में जाना था, लेकिन जाना था जंगल में से होकर के, बेचारा थक गया चलते चलते। उन्होंने कहा ठंडे वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष है, थोड़ी देर के लिए मैं सुस्ता लूं। वो सुस्ताने लेट गया, टोपी रखी हुई थी सिर के ऊपर। हाँ, अब वो लेट गया, बंदर ऊपर होती है, बंदर को भला कौन सिखाए? उन्होंने देखा जो टोपी कर रखी है, उन्होंने नीचे देखा और नीचे करके नीचे आ गया, और नीचे आकर उनकी गांठें खोल ली, और हर एक बंदर ने अपने सिर के ऊपर टोपी रख ली, और सब टोपी, और थोक के भाव बिक गए, सारी टोपियां थोक के भाव बिक गई, शाबाश, और बिक गई, सारे ऊपर बैठ गए, सारे बन गए मुल्तानी पट्टे। गोल टोपियां मुल्तानी पहनती है, अब गोल टोपियां पहन के सारे एक दूसरे को देखती है, टोपियां सबके साथ सभी बड़े हुए हैं, वाह शाबाश शाबाश। आप उसकी आंख खुली, सारों ने टोपियां पहन रखी, और इधर जो है वो खाली बड़े बड़े वो सब हुए वो टोपियां तो लेंगे और सारों को मेरी झोली में तो डाल जाते हैं। ये तो 4-4 आने की टोपियां थी, सारी ले गए, तो मैं बेचूंगा कहां? अब उसने कहा ये क्या हुआ? उस ख्याल आ गया कि चूंकि मेरे सिर पे टोपी थी, ये है नक्कालची, इन्होंने टोपियां ऊपर रख दी हैं, पहन ली हैं, चलो मैं भी टोपियां इकट्ठी करता हूं। तो क्या उन्होंने सबको दिखा, अरे टोपियां रखती हो? हाँ, अपनी टोपी उतारी, पटक के मारी सामने, उन्होंने सारी उतारी टोपी पटक के मारी नीचे, चल टोपियां सारी इकट्ठी हो गई। इसी तरह पराया चंदित जीवों को छोड़कर इंसान बंदर की तरह इमिटेटर है, नक्कालची है,
तो भगवान कहते ही नहीं नकालचू के लिए तो मैं अवतार लेता हूं, करूं ना मैं अंत तक। तो लुट जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवस पर सभी, करे काम वो भी ना अर्जुन कोई। टोपियां सुदागर ने पहनी है, बंदर भी पहने बैठे हैं। टोपी सुदागर ने फेंक दी, बंदरों ने भी फेंक दी, सुदागर की टोपियां फिर इकट्ठी हो गई। तो बाकी सारे बंदर के बाप हैं। नकालची होती है तो भगवान का अवतार होता है जीवों को रास्ते पे लगाने के लिए, खुद कर्म करके दिखाने के लिए। जो एक्शन स्पीक हायर देन